Quantum numbers are the values which can tell us the probability of an electron in an atom. So here is a question from the Z-Main 2014, the correct set of 4 quantum numbers. As we know that 4 quantum number, principal quantum number which will tell you about the shell, and then angular quantum number which can tell you about the shape of the orbital, and magnetic quantum number which can tell you about the probability of the electron in the orbit, and we can have the spin quantum number, and electron can have only 2 spin quantum number, either plus half or minus half. So here we have to be tell about the 4 quantum number of an atom of rubidium. रुबीडियम जो कि हमारा एक S ब्लॉक एलिमेंट है, एंड इट कम्स इन S1, और वी कैन से इन लाइक जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, ये उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो जो लास्ट में हमारा है दैट इज द NS1. ठीक है, सो रुबीडियम एटॉमिक नंबर 37 दिया हुआ है, नियरेस्ट इनर्ट गैस जो है वो यहाँ पे क्रिप्टन है. तो हमारा जो रुबीडियम एटम है, रुबीडियम के लिए अगर हमें हमारे पास रुबीडियम एटॉमिक नंबर 37 प्रोवाइडेड है, एंड इट सेज कि ये जो 4 सेट हमें निकालने हैं जो क्वांटम नंबर है, मीन्स हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपने क्या क्या यहाँ पे इसके लिए फाइंड आउट करना है. वी हैव टू बी टेल अबाउट दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीन्स मेन शेल कहाँ पे है, क्वांटम नंबर, एंड देन वी हैव टू टेल अबाउट द एंगुलर क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर which will tell you about the shape of the orbital, and then we are having a magnetic quantum number, magnetic quantum number, and the last is spin quantum number. जो एलिमेंट है वो हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं वहां पे दैट इज दी NS1. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट है, नियरेस्ट गैस यहाँ पे हमारा क्रिप्टन आ जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, तो मींस इट इज गोइंग टू फॉल इन 5s. ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज, यहाँ इधर ही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दैट इज द क्रिप्टन 36 कवर कर लिया, एंड 5s1. ये इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया तो आपको मेन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या मेन शेल बता रहा है दैट इज 5. तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n, दैट इज इक्वल टू 5. अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 आ गया है, बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इट इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, L के लिए जो हम एंगुलर क्वांटम नंबर या अजीमुथल क्वांटम नंबर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल l, इसे हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड n-1, ये L की वैल्यूज होती हैं. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो L की वैल्यू यहाँ पे, L की वैल्यू क्या क्या हो सकती, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड 4. ये n-1 अगर आप यहाँ पे करें तो दैट इज हमारे पास 4 वैल्यूज तक ये चलेगा इंक्लूडिंग 0, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन s में है तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे जो L है L विल बी दी, क्योंकि ये s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो L की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल. अगर अजीमुथल क्वांटम नंबर L है देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की उस वक्त एक ही वैल्यू होगी, दैट इज ओनली 0. अदरवाइज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m
can have value -L to +L. तो यहाँ पे ये हो सकता है तो हमारे पास, लेकिन अगर हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 ही होगा। तो यहाँ पे इस केस में जो L की वैल्यू, M की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। स्पिन क्वांटम नंबर, एंड इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली 2 स्पिन क्वांटम नंबर, या तो +12 या फिर -12। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है which is represented by S, it can have only 2 values, +12 and -12। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इट इज हैविंग अ +12 वैल्यू। तो 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी, वो क्या हो जाएगा 5, and then we are having a 0, then again we are having a 0, and then we are having a +12। ये 4 सेट है क्वांटम नंबर के रुबिडियम के एटम के लिए। तो लेट्स सी दिस जो हमारा आंसर है वो किस ऑप्शन में लाई कर रहा है। सो ए ऑप्शन में अगर देखें तो 5 0, बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 आ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो 5 0 0 +12, ऑप्शन बी करेक्ट है। एज नॉर्मली आई एम सेइंग बिफोर ऑप्टिंग आंसर यू कैन चेक द अदर ऑप्शन ऑल्सो। तो अगर सी ऑप्शन देखें तो उसमें भी जो एल है वो 1 हो गया है, नॉट करेक्ट, और डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो हमारा जो आंसर है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन बी, एंड हियर option B is the correct one. So option B is correct. So if you have still any doubt, give me a comment in my comment box, and see you soon in the next video.